मोदी सरकार द्वारा लाई जाने वाली समान नागरिक कानून यूसीसी को उद्धव ठाकरे का समर्थन होगा। हालांकि ड्राफ्ट तैयार होने तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, ऐसा निर्णय उद्धव गुट के शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है। राज्य में बदले राजनीतिक समीकरण के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक हुई। मातोश्री में हुई इस बैठक में यूसीसी एमबीए की स्थिति सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। बताया गया कि उद्धव ठाकरे ने समान नागरिक कानून का समर्थन करने का निर्णय लिया है, लेकिन बीजेपी के विरोध में वे जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। शिवसेना ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मातोश्री में हुई बैठक में उनके गुट के सांसद, विधायक और उपनेता उपस्थित थे। एनसीपी में फूट के बाद राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ठाकरे गुट के नेताओं पर क्या असर होगा, इस संदर्भ में भी चर्चा की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी में रहेंगे या नहीं, इस संबंध में उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं से राय मांगी और ठाकरे गुट की ओर से फैसला लिया गया कि वे अब महाविकास अघाड़ी के साथ ही रहेंगे। इसके साथ निर्णय लिया गया कि उद्धव ठाकरे जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत विदर्भ से होगी। उद्धव ठाकरे 8 जुलाई को अमरावती और 9 जुलाई को यवतमाल दौरे पर रहेंगे। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने विदर्भ दौरे के दौरान शिव सैनिकों के साथ बैठक करेंगे। देश में विपक्ष की बैठक के बाद 20 जुलाई से महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में उद्धव ठाकरे के दौरे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। आदित्य ठाकरे, संजय राउत, भास्कर जाधव, सुषमा अंधारे भी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों का दौरा करने वाले हैं। राज्य में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए पार्टी संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए यह दौरा अहम होगा। सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का भी निर्देश दिया गया है। यूबीटी के नेता भास्कर जाधव ने कहा कि इस दौरे में सभी जगहों पर जाकर संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों तक पहुंचेंगे। आने वाले चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर चर्चा रही। चर्चा पर भास्कर जाधव ने कहा कि बैठक में मनसे या राज ठाकरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। भास्कर जाधव ने बताया कि लोग अपने अपने माध्यम से चर्चा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन आज की बैठक में राज ठाकरे और मनसे पार्टी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कायदा करायचा असेल, मग त्यामध्ये कॉमन सिव्हिल कोड सुद्धा असू द्या, समान नागरिक कायदा सुद्धा असू द्या, कुठलाही कायदा करण्यापूर्वी एक पहिल्यांदा ड्राफ्ट तयार केला जातो, एक मसुदा तयार केला जातो, तो मसुदा कॅबिनेट समोर चर्चेला आणला जातो। त्याच्यानंतर नजीकच्या अधिवेशनमध्ये तो तिथल्या लोकप्रतिनिधींना, मग पार्लमेंटमध्ये असेल तर खासदारांना, विधानसभेमध्ये असेल तर आमदारांना चर्चेकरता ठेवला जातो किंवा त्याचा ऑर्डिनन्स सुद्धा काढला जातो। अशा प्रकारची कोणतीही घटनात्मक या ठिकाणी पूर्तता झालेली नाही। विद्यमान सरकारनं कुठलाही मसुदा तयार केलेला नाही। हा मसुदा लोकांच्या चर्चेकरता ठेवलेला नाही। त्यामुळे या मसुद्यामध्ये नक्की काय आहे, समान नागरिक कायदा म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या धर्मावर, कोणकोणत्या समाजावर आघात होणार आहे, न्याय मिळणार आहे की अन्याय मिळणार आहे, हे जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर भाष्य करणे योग्य नाही। परंतु भारतीय जनता पार्टीला ज्या पद्धतीने 35 वर्ष राम मंदिराचा मुद्दा फक्त आणि फक्त त्या ठिकाणी दोन समाजामध्ये वाद करण्याकरता म्हणून त्यांनी तो सातत्याने तापत ठेवला, पेटत ठेवला, त्याच पद्धतीने समान नागरिक कायद्याचा विषय निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी उपस्थित करून त्यांनी 2024 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा विषय समोर आणला, असं आमचं ठाम मत झालंय। त्याच्याऐवजी भारतीय जनता पार्टीनं आपला समान नागरिक कायद्याचा मसुदा काय आहे हा त्या ठिकाणी वैधानिक पद्धतीनं, संसदीय कार्यपद्धतीनं देशाच्या समोर आणावा। आमचं तर त्यापूर्वीच शिवसेना प्रमुखांपासून मत स्पष्ट आहे, पण भारतीय जनता पार्टीला प्रत्येक गोष्टीचं भांडवल हे निवडणुकीकरता करायचं आहे की देशाला समान न्याय द्यायचा है, हे स्पष्ट हो दिया। त्यानुसार पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र स्टेट देख रहा है कि जो भी राज्य की उथल पुथल हो गई है और वो उथल पुथल जो हो गई है उसके बारे में हर एक पार्टी का नेता, हर एक पार्टी का प्रमुख जानकारी लेता है। उसी तरह हमारे पार्टी प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने हमें बुलाया था, नेतागण को बुलाया था, हमारे एमपी, हमारे एमएलए और हमारे उपनेता और प्रमुख नेताओं को उन्होंने बुलाया था। और जो महाराष्ट्र में जो अभी उथल पुथल हो गई है उसका पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, जिले में या गांव-गांव में लोगों की मन में कुछ अस्थिरता पैदा हुई है क्या, इसकी जानकारी ले ली और हमें उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल
हमें मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन करते हुए हमें निश्चित स्वरूप से एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है कि कुछ भी उतल पुतल भाजपा करे, लेकिन दिन ब दिन यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत हो रही है, सस्टेन हो रही है। पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे, पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे, त्याची रणनीती पावसाळी अधिवेशन सुरू होत है, इसको लेकर कोई चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई है क्या अंदर? ऐसा है कि सभी बातों पे आज की महंगाई, आज के बढ़ते हुए अत्याचार, मणिपुर में हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो वहाँ सत्यानाश हो गया है, ऐसी सभी मामले में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर पार्टी पे करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप करती है और वही पार्टी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करती है, इसी सभी बारे में चर्चा होगी। समान नागरिक कायदा को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? समान नागरिक कायदा को लेकर हिंदी में कंटिन्यू कर दीजिए एक बार। समान नागरिक कानून को लेकर क्या समर्थन है आपको? आपल्या लोकशाहीमध्ये आणि आपल्या संसद अरे थांबू आपण जायला पाहिजे, गाड्या कशा जाणार? शांतपणे उभे आहेत की मुळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्या काही राजकीय उलटापालटी झाल्या या संपूर्ण देशाला, महाराष्ट्राला आणि तुम्हाला देखील ज्ञात आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत प्रत्येक पक्षाचे पक्षप्रमुख हे बैठका बोलवत आहेत। महाराष्ट्रामध्ये घडत असलेल्या राजकीय ज्या काही घटना आहेत त्या घटनेचा एकंदरीत राज्यामधल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कशा प्रकारचा परिणाम होऊ शकतो, त्या संदर्भामध्ये काय राजकीय समीकरणं बदलू शकतात, न बदलू शकतात, याबाबत पक्षाच्या आजच्या बैठकीमध्ये आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी चर्चा केली, उहापोह केला आणि आम्हा सर्वांकडून त्या संदर्भामध्ये आढावा घेतला। उद्धव साहेब काही दौरा करणार आहेत का याबाबत? उद्धव साहेबांनी दौरा करावा अशा प्रकारचा आम्ही आग्रह करण्यापेक्षा उद्धव साहेबच गेले अनेक महिने मला महाराष्ट्रामध्ये फिरायचं आहे, मला महाराष्ट्रामध्ये फिरायचं आहे असं सातत्यानं सांगतायत, परंतु मध्यंतरी पाऊसच नव्हता, आता पाऊस बऱ्यापैकी झालेला आहे। त्यामुळं उद्धव साहेब महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर लवकरच बाहेर पडतील असं आम्हाला वाटतं। महाविकास आघाडीमध्ये चलोरेचा नारा द्यायचा आमदारांनी मागणी केली आहे का त्यांच्याकडे? शिवसेना एकटी लढेल आणि ताकदीनिशी उतरेल असं आहे की अशा प्रकारचा कोणताही विचार, कोणतीही चर्चा, पुसटचा सुद्धा उल्लेख त्या ठिकाणी कुणी केलेला नाही। ही कारणाशिवाय भारतीय जनता पार्टीकडून आमच्यामध्ये फूट पाडण्याकरता, आमच्या आपसामध्ये महाविकास आघाडीमध्ये अविश्वासाचं वातावरण निर्माण होण्याकरता आणि स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्याकरता म्हणून भारतीय जनता पार्टी अशा प्रकारच्या अफवा या पसरवत आहे, परंतु भारतीय जनता पार्टीवर आता कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही। सर हिंदी में जानना चाहेंगे क्या बैठक में बातचीत हुई है, क्या कुछ आज निर्णय लिया गया है सर पार्टी की तरफ से, जिस तरह से राजकीय परिस्थिति बदली है महाराष्ट्र में? मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की यूनिट ने कल्याण के अंबोली परिसर से एक ईरानी गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने 16 जून को नाला सोपारा के आचोली परिसर में सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करने वाली बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम ने सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की वारदात से आरोपियों की पहचान कर उसे कल्याण के जंगल से फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है। सर आज पत्रकार परिषद ली गई है, क्या मामला है? 19/6 को आचौले पुलिस स्टेशन के हद में जो फिरियादी थे वो सुबह 5:30 से 6 बजे अपने घर पे की तरफ जा रहे थे। उस वक्त में 2 लोगों ने बाइक पे उसकी जो चेन थी वो चेन स्नैच करके वो भाग गए थे
उस घटना के बाद में CR नंबर 309/2023 के तहत 392 और 34 IPC के तहत गुना दाखिल हुआ। उसकी जांच पैरेलली हमारे क्राइम ब्रांच के सेंट्रल यूनिट के PI राक और उनकी पूरी टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि उसमें का जो एक आरोपी था उसका नाम हसन अबू जाफरी हमें पता चल गया। उसके बाद में हमारी पूरी टीम आंबिवली में करीबन 3 से 4 बार जाके उसके ऊपर नजर रखते हुए कब आएगा कब जाएगा उसके पीछे थे। उसके बाद में हमने करीबन काफी मशक्कत के बाद में इस आरोपी को हमने उसको ताबे में लिया। उसका नाम हसन अबू जाफरी है, वो रहने वाला आंबिवली का है और उसके बाद में उसकी पुलिस कस्टडी ली गई। पुलिस कस्टडी में हमने अभी तक 7 चेन स्नैचिंग के ऑफेंसेस हमने अभी तक डिटेक्ट किए हैं जो मीरा भाईंदर वसई विरार में हुए हैं। साथ ही 2 मोबाइल स्नैचिंग के भी गुने हमने डिटेक्ट किए हैं और उसके साथ में जो गुने में जो गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी वो दोनों गाड़ियां भी हमने बरामद की है। वो दोनों गाड़ी भी पता चला है कि वो चोरी की गाड़ियां थे। ऐसा कर टोटल 11 ऑफेंसेस हमने डिटेक्ट किए हैं और कुल 71 ग्राम्स सोने के चेन, साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 2 मोटर और 2 मोबाइल फोन, ऐसा कुल मिला के 6 लाख का मुद्देमाल भी हमने अभी तक उसके आरोपी से हमने बरामद किया है। कहाँ से पकड़ा गया? चोरी करने की स्ट्रेटेजी किस तरीके की थी और क्या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है इस तरीके का सिंडिकेट चलाने वाला, कोई समुदाय है? ये हसन अबू जाफरी नाम का ईरानी व्यक्ति है। उसका जो साथीदार है वो भी ईरानी है, वो अभी तक हमारे गिरफ्त में नहीं आया है। उसकी जांच चालू है, उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में वॉकिंग के वक्त में जब लोग निकलते हैं तो चेन जहाँ पे कोई ज्यादा लोग नहीं, भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है, तो वहां पे ये चेन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं। जनरली अभी तक जितने भी चेन स्नैचिंग के ऑफेंसेस हमारे डिटेक्ट हुए उसमें से ज्यादातर जो आरोपी है ये ईरानी समूह के दिखते हैं और उसके ऊपर हमारी कंटिन्यूसली हमारा सर पर्टिकुलर वो किस एज फैक्टर के लोगों को टारगेट करते थे? कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ है कि किसी एज वालों को सीनियर सिटीजन्स को होता है, जनरली महिलाओं को भी टारगेट किया जाता है, सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। सर इसमें और भी आरोपी होने की आशंका है? और एक आरोपी है जिसकी जांच चल रही है। जी, इसके ऊपर पुराने 9 से 10 गुने दर्ज है। थाना मीरा भाईंदर मुंबई के इलाकों में इसके ऊपर पुराने चेन स्नैचिंग के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड। सर इनका ईरानी सरनेम जैसे बता रहे हैं। मुंबई पुलिस द्वारा स्कूली छात्रों के साथ नशा मुक्ति अभियान और साइबर क्राइम अवेयरनेस का आयोजन। मुंबई पुलिस द्वारा इस समय नशा मुक्ति अभियान और साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बोरीवली पूर्व स्थित कस्तूरबा पुलिस ने स्कूली छात्रों के बीच नशा मुक्ति अभियान और साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को से नो टू ड्रग्स के माध्यम से नशे से होने वाले दुरुपयोग और नुकसान के बारे में बताया गया। ये ही नहीं, बढ़ती साइबर क्राइम से कैसे सावधान रहा जाए उसके बारे में बच्चों को बताया गया। यह कार्यक्रम सुविधा हाई स्कूल फुलपाखरू रोड, टाटा पावर, मागाठाने, बोरीवली पूर्व में आयोजित किया गया, जहां पर स्कूल के 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे और अध्यापकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कर्नल आवाहन के मार्गदर्शन में किया गया। आज कस्तुरबा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये योजना विद्यालयामध्ये प्रिन्सिपल मॅडमच्या सांगण्यावरून आम्ही एक छोटासा प्रोग्राम घेतला। या कार्यक्रमाला जवळजवळ 250 विद्यार्थी आणि स्टाफ आणि शिक्षक वर्ग संपूर्ण हजर होते आणि ड्रग्स, सायबर आणि बॅड टच, गुड टच म्हणजे आमची संपूर्ण टीम हजर होती। जे आमच्या निर्भयाच्या मॅडम आहेत त्यांनी मुलींना त्यांच्याविषयीची माहिती दिली, सायबरविषयीची माहिती दिली, ड्रगविषयीची माहिती दिली। अशा अनेक बाजूने आम्ही त्यांना अवगत करून दिलेली आहे, कायद्याच्या जाणीव करून दिलेली आहे। जो कोणी ड्रग्ज घेईल त्याला काय होऊ शकतं आणि सायबर मोबाईलचे सदुपयोग कसे करू शकतात आणि त्याचा दुरुपयोग कसा होऊ शकतो, अशा सर्व गोष्टींची आम्ही त्यांना माहिती दिलेली आहे आणि खूपच उपयुक्त माहिती होती। मुलांनी खूप शांतपणे ती ऐकून घेतलेली आहे।